कोरोना संक्रमण के इस दौर में डीएवीवी में परीक्षाओं को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने की एमपी न्यूज से खास चर्चा। देखें खास रिपोर्ट। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अब तक अनगिनत परीक्षाएं आयोजित की है, लेकिन वर्ष 2020 खुद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए एक परीक्षा लेकर आया है। जी, हम बात कर रहे हैं इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, जहां कोरोना संक्रमण काल के बीच परीक्षाएं आयोजित होने जा रही है और इस संकट की घड़ी में जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उसको आयोजित करने की जिम्मेदारी संभाल रखी है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने। तो एमपी न्यूज़ के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेणु जैन। इनसे हम तमाम बातों के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ने किस तरह से स्टूडेंट्स की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए परीक्षाओं को आयोजित करने की तैयारियां की है और जो संकट की घड़ी पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस दौरान चल रही है, उस संकट की घड़ी से निपटते हुए एक चुनौतीपूर्ण कार्य जो होने जा रहा है यूनिवर्सिटी की परीक्षा आयोजित करने का, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की है। नमस्कार रेणु जी, एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम आयोजित करने की तैयारी की है उसमें किस तरह के प्रिकॉशंस रखे हैं और किस तरह से जो कोरोना संक्रमण का जो काल चल रहा है और इंदौर हॉट स्पॉट माना जाता है, ऐसे में परीक्षाओं को आयोजित कराने को लेकर किस तरह का रोड मैप प्लान तैयार किया है? हम लोगों ने इस संबंध में हम लोग को जो निर्देश मिले थे राजभवन से भी और एमपी शासन से भी कि परीक्षाएं तो करानी ही हैं। तो स्थितियां बहुत नाजुक हैं इस समय कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षाएं बिल्कुल सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से संपन्न की जाएं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी 12th के भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम तो कराने ही हैं। ये वाला जो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों की परीक्षा तो करानी ही है, लेकिन उसमें जितनी भी ज़रूरी सुरक्षा है वो हम लोगों को सब अपनानी होगी। इसको लेकर हम लोग पहले भी 1-2 मीटिंग कर चुके हैं। राजभवन के साथ में भी उन्होंने भी हम लोगों को बुलाया था जानने के लिए कि कोई किसी तरह की समस्या तो नहीं है, और राज्य शासन से भी हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए थे। इन सब के अंतर्गत हम लोगों ने अभी अपनी परीक्षा का टाइम टेबल बनाकर अपलोड कर दिया गया है, और इसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई परेशानी ना आए इसके लिए हम लोगों ने अभी कल ही एक मीटिंग की है, पहले भी कर चुके हैं, पर कल पुनः एक मीटिंग की है जिसमें लीड कॉलेज के प्रिंसिपल्स, एडिशनल डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और सभी यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और सभी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने एक पूरे इसके आयोजन संबंधी एक मीटिंग की है। मैं जानना चाहूँगा कि जो छात्र नेता हैं वो हमेशा स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते आए हैं। इस बार भी छात्र नेताओं ने जो सोशल मीडिया हैं उसके माध्यम से मीडिया के सामने आने की कोशिश की है। वहीं आप तक भी कुछ बात पहुंचाने की कोशिश की होगी कि जिस तरह से जनरल प्रमोशन जो स्कूली छात्र हैं उनको दिया गया है, उसी तरह प्रक्रिया क्या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में नहीं अपनाई जा सकती? ये एक्चुअली देखिए, कॉलेज के लेवल पर जो बहुत ज़रूरी है, 12th के एग्ज़ाम तो हुए ही हैं, जहाँ पर डिग्री की जो भी वहाँ एजुकेशन का एक पूर्णता का एक सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे ही जो हमारे यूजी की जो परीक्षाएं अभी यूजी फाइनल की और पीजी 4th सेमेस्टर की, जहाँ पर एक तरह से डिग्री कंप्लीट होती है, तो वो वाली परीक्षाएं तो आयोजित करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तो हम लोग वही हम सबसे पहले अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हम लोग यूजी फाइनल ईयर की परीक्षा कर रहे हैं और पीजी 4th सेमेस्टर की परीक्षा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो बीच की परीक्षा है, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हमारा तो अभी सोच ये है कि उसको हम स्थिति सामान्य होने के बाद लें। सभी लोगों का, सभी वीसी का ये निर्णय है कि परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। ये भी छात्रों के हित की वजह से निर्णय लिया जा रहा है, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं ली जाती तो एक तो उनकी ग्रेडेशन वगैरह के बारे में निर्णय नहीं हो पाएगा, प्लस उनकी डिग्री हमेशा के लिए इनकम्प्लीट सी रह जाएगी, जिसका उन्हें भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हम लोगों का सोच तो है कि ये परीक्षाएं ली जाएं, लेकिन जब स्थितियां अनुकूल हो जाएं उसके बाद। तो अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर इनकी परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं, इनके लिए निर्णय बाद में लिया जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि तकनीक आजकल बहुत कुछ चीज़ों को आसान करती नज़र आती है। बात की जाए यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की, तो जिस तरह से सीईटी की एग्ज़ाम हुई है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो अपने एग्ज़ाम आयोजित कराती है उसको लेकर उन्होंने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो प्लान तैयार किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने, इस तरह से क्या यूनिवर्सिटी ने कोई मंथन किया या कोई प्लान तैयार करने की कोशिश की थी? हाँ, इस पर काफ़ी मंथन हुआ था, राजभवन से भी चर्चा हुई थी, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत से छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं,
तो उन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तो उनके लिए कराना तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग बहुत सारा अभी ऑनलाइन का यूज़, टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम आरडीसी या पीएचडी वाइवा के लिए इसका प्रयोग करने के लिए अपना जो ऑर्डिनेंस वगैरह बनाने के लिए, जो भी उसके लिए प्रावधान है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर कोई कोरोना संक्रमित हो, जो वर्तमान समय में ऐसी बातें भी सामने आ रही कि जो कोरोना के लक्षण हैं वो उसके कुछ तरीके चेंज हो चुके हैं, जिसमें लक्षण का पता नहीं चलता है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति होता है या कोई पेशेंट होता है, वो किसी से मिलता जुलता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ समय बाद पता चलते हैं, तब तक वो किसी को संक्रमित कर चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए आता है जिसमें कॉपियाँ, पेन और जो पेपर हैं उनको सैनिटाइज करने का काम हुआ, या फिर कॉपियाँ चेक करने का काम हुआ और स्टूडेंट्स के हाथ में देने का काम हुआ, उनसे रिसीविंग लेने का काम हुआ, उनके हस्ताक्षर लेने का काम हुआ, इस तरह की जो काम है जो जिससे डायरेक्ट स्टूडेंट्स का सामना करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को जो प्रोफेसर है उनका सामना करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थितियों के लिए किस तरह की तैयारी की है आपने? इसके लिए हम लोगों ने बहुत डिटेल में तैयारी की है। एक बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं और उसके बाद कल की मीटिंग में भी इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। तो गाइडलाइंस तो सभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई हैं और सभी जो भी संबंधित कॉलेज हैं सबको भेजी जाएंगी। सभी ने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। सभी जगह कक्षों का पूरा प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा। जब बच्चे आएंगे उनको 1 घंटा पहले आना और इस दौरान उनकी पूरी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उनके पास वो भी ऑक्सीजन वाली मशीन भी लगाने के लिए सबको कहा गया है। तो उस सब से देखा जाएगा कि बच्चा अभी उस स्थिति में तो संक्रमित नहीं है। यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा आए या उसे कोई परेशानी हो, जैसे खांसी ज़ुकाम की या किसी की, तो उसके लिए अलग व्यवस्था बनाने की, अलग रूम में उनको बैठाने की व्यवस्था की गई है। हर सेंटर पर कुछ रूम्स ऐसे रहेंगे। फिर ये भी एक विषय आया कि ऐसे समय में जो, जैसा अभी आप भी बता रहे हैं कि इन्विजिलेटर्स उसमें जाने के लिए कहीं मना ना करें या उनकी सुरक्षा कैसे होगी, तो इसलिए कल हम लोगों ने ये निर्देश भी दिए कि सभी सेंटर 5-5 पीपीई किट भी लेके रखें। तो अगर ऐसा कोई रूम है, ऐसे विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए इन्विजिलेटर्स एक विशेष रूप से सुरक्षा का किट पहने। इसके साथ ही और भी हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई हैं। जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, सैनिटाइज़र्स हर जगह उपलब्ध रहेंगे, मेडिकल असिस्टेंस भी हर जगह उपलब्ध रहेगी। और एक और बात, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो विद्यार्थी कोविड-19 के किसी भी कारण की वजह से नहीं आ पाया परीक्षा में, जैसे कि उसे खुद हो गया है संक्रमित, स्वयं संक्रमित है, या उनके घर में किसी को है, या क्वारंटाइंड है, या ऐसी जगह पर है जहाँ से कंटेनमेंट जोन में है, वो नहीं आ पा रहे, तो उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने दूसरे टेस्ट का भी प्रावधान रखा है। वो 2 या 3 महीने बाद जब भी नॉर्मली सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम्स होते हैं या ITKT के होते हैं, तो उस समय इनके लिए दोबारा पुनः परीक्षा लेने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें इनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट ही माना जाएगा। एक वुहान जो है शहर है चीन का, जहाँ से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला था, वहाँ से एक बात सामने आई कि वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट थे वहाँ से भी संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी थी। तो उसी को लेकर जब इतने स्टूडेंट्स से, करीब 1 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, हालांकि परीक्षा के जो केंद्र हैं वो दूर दूर होते हैं, फिर भी सामूहिक रूप से जब एक जगह एकत्रित होंगे इतने स्टूडेंट, तो पानी को लेकर और टॉयलेट को लेकर किस तरह के इंतजाम किए? पानी के लिए तो कहा गया कि सब बच्चे अपनी अपनी बोतलें लेकर आएँ साथ में, और फिर भी हम लोगों ने एक उसकी जो RO की बॉटल्स आती हैं उसके लिए व्यवस्था की है, और उसके लिए डिस्पोजेबल ग्लास रखे जाएंगे जिससे कि संक्रमण ना फैले, और टॉयलेट्स को भी 2 या 3 बार साफ़ कराया जाएगा, सैनिटाइज कराया जाएगा। बिल्कुल, आपने जो तैयारियां की हैं एक तरह से चुनौती तो है सामने, लेकिन कहीं ना कहीं इन तैयारियों के साथ अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो स्टूडेंट्स के भविष्य को जो ध्यान रखते हुए आपने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होगा। इसके अलावा बात की जाए, यूनिवर्सिटी की कमान आपने पिछले कुछ महीनों से संभाल रखी है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो भी कई तरह की समस्याएं लेकर आपके सामने आते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम का जनरल प्रमोशन है उसको लेकर भी स्टूडेंट्स ने अभी काफ़ी लंबे स्तर पर मांग उठाई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सामने भी प्रदर्शन किया और शिकायत की है। तो आपने इस मामले में कोई बात UGC या HRD मिनिस्ट्री के पास पहुंचाई कि एग्ज़ाम कराना आवश्यक है या नहीं?
एक हम लोगों की कमेटी हुई थी जिसमें कि एक मैं भी मेंबर थी, सारे वीसीस की कमेटी थी। तो उसमें हम लोगों ने बहुत इस बात पर सोचा और मनन किया, पर जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये इस तरह का डिसीज़न खुद छात्र हित में ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अगर सारे यूनिवर्सिटी के जो यूजीसी या सब लोग ऐसा करेंगे, वैसे यूजीसी ने कहा है ये भी कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दे दिया जाए, पर अगर इस संबंध में कोई राज्य शासन का या राजभवन की तरफ से निर्देश आता है, पर मुझे लग रहा है कि अगर हम अभी यूजी फाइनल की करवा सकते हैं परीक्षाएं और इसमें कोई ख़ास दिक्कत अगर नहीं आई तो हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर की भी करवा पाएंगे। लेकिन फिर भी यदि यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं ऐसी और राजभवन की तरफ से कोई निर्देश आते हैं तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। पर पर्सनली मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि परीक्षा बच्चों की होनी चाहिए, भले ही हम उसमें समय कुछ कम कर दें, उसका स्तर थोड़ा कम कर लें, लेकिन परीक्षा तो होनी ही चाहिए। इससे बच्चों का प्रॉपर उनका जो ग्रेडेशन है, उनकी जो जांच है, वो पूरी तरह प्रॉपर तरीके से उनका परीक्षण होता है, एग्जामिनेशन होता है। ये तो बात थी परीक्षा की। परीक्षा के अलावा यूनिवर्सिटी का जो प्रशासनिक ढांचा है, इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की यूनियन है, उनकी कई तरह की मांगें रहती हैं। और अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है संक्रमण काल का, जिसमें स्टाफ भी पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी में आ नहीं पा रहा है, तो जो यूनिवर्सिटी के दैनिक कामकाज हैं उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से जो पेंडिंग काम्स रहते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में अधिकतर देखने में आया है कि डिग्रियों का काम अधिकतर पेंडिंग रहता है। डिग्रियों के अलावा जो स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे काम रहते हैं, पुरानी मार्कशीट निकलवाना है या नई मार्कशीट बनवाना है, रिज़ल्ट घोषित करना, रिज़ल्ट को प्रिंट करना है, इस तरह के काम में हमेशा लेट लतीफ़ी होती आई है। अब ये जो दौर गुजरा है पिछले 3 महीने का, जिसमें सब कुछ बंद था, उसके बाद जब जो कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी संख्या में यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप आने वाले समय में इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे? अभी तो हम लोगों ने 50% स्टाफ के साथ शुरू किया है जैसा कि इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि सबकी सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आजकल की जो स्थिति है, सबको पता है कोरोना वायरस से उत्पन्न जो कोविड-19 की बीमारी से जो स्थिति बनी हुई है, तो सबको सुरक्षा भी बरतनी है, लेकिन साथ ही आगे भी बढ़ना है। सब काम तो कोई रुक नहीं पा रहे, तो अपनी सही तरीके से सतर्कता बरतते हुए काम करना है। पर फिर भी हमने सबको छूट दे रखी, फ्लेक्सिबल अभी समय चल रहा है। अगर किसी को कोई भी ज़रा सी भी परेशानी है तो वो ना आए। अभी एक हमारे कर्मचारी को उसका पता चला कि वो पॉजिटिव निकला, तो न सिर्फ वो कर्मचारी बल्कि पूरा ऑफिस हम लोगों ने बंद कर दिया। और जो भी कोई कंटेनमेंट जोन में है, जिसको ज़रा सी भी तकलीफ़ है, कुछ है, तो उसको सबको आने के लिए छूट दी गई है। और अभी उनके लिए हम एक सुरक्षा बीमा को भी की भी बात की जा रही है, वो भी बात चल रही है। तो अगर कोई संक्रमित होता है तो हम केवल लाइफ जोखिम में आने पर ही नहीं, बल्कि उसको मेडिकल सहायता मिलने के लिए भी एक बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। ये बात थी अभी स्टूडेंट्स की और कर्मचारियों की, लेकिन बात की जाए यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो आने वाला समय है वो एक और नई चुनौती लेकर आने वाला यूनिवर्सिटी के सामने, वो है एडमिशन की चुनौती। चूँकि संक्रमण काल पिछले 3-4 महीनों से लगातार जारी है, ऐसे में स्टूडेंट्स भी अब एडमिशन लेने से परहेज करेंगे। और जो स्टूडेंट दूर दराज के इलाके में रहते हैं और इंदौर आकर पढ़ाई करते हैं, शायद वो अब इस वर्ष एडमिशन के लिए ना आए। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस बार यूनिवर्सिटी का वित्तीय संकट भी सामने आ सकता है? क्योंकि जिस तरह से एडमिशन की तादाद जो हर साल रहती है, उसमें अगर गिरावट आती है तो यूनिवर्सिटी के रेवेन्यू पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। और रेवेन्यू पर अगर फ़र्क पड़ता है तो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी के जो डेवलपमेंट का कामकाज रहता है या कर्मचारियों की सैलरी रहती है, कहीं ना कहीं उस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं आपकी? इसके लिए तो जो एडमिशन है, हमारी यूनिवर्सिटी को इस बार A+ ग्रेड अवार्ड किया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन पहले से ज़्यादा ही लोग लेंगे। और इसके लिए एक तो हम लोग CET का आयोजन कर ही रहे हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में होगा, जो अपने देश के अलग अलग स्टेट में, तो बच्चों को जहाँ कन्वीनियंट होगा वहाँ पर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी कुछ नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं जहाँ पर नॉन CET एग्ज़ाम होता है, उनके लिए तो बहुत हमेशा सारे ही कोर्स के लिए हमारे बच्चों में बहुत क्रेज़ है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार भी हमारी सीटें पूरी भर जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं, और सेशन हम लोग ने लेट भी कर दिया है। तो इस UGC के भी निर्देश थे और राज्य शासन के भी, तो सेशन 1 अक्टूबर से नए लोगों के लिए शुरू होगा। तो हमें उम्मीद है कि पूरी तौर से हमारी सीटें भर जाएंगी।
और ये होगा। और जो एक वित्तीय संकट, हमारी स्थिति अच्छी है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्मचारियों और सभी को इस छुट्टियों के, लॉकडाउन के दौरान भी सभी को तनख्वाहें वगैरह सब समय से और सबको दी गई हैं। इसी समय के दौरान जो आप कह रहे थे कुछ वर्क डिग्री वगैरह का पिछड़ा, तो इस समय का सदुपयोग हम लोगों ने डिग्री को पूरा करने में किया और आज की तारीख में कोई डिग्री पेंडिंग नहीं है। जो अभी नई आती जा रही है बस वही हम कर रहे हैं। डिग्री भी पूरी हो गई और जो बाकी अन्य कार्य हैं उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा उपलब्ध है। कुछ हम लोगों ने भी इस तरह के जो बनाने जा रहे हैं, ऐसा काउंटर्स बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बच्चे डायरेक्ट आएंगे अपना, वहाँ भी वो उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब केवल फ़ोटो से या मोबाइल से वो अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। ऐसे अभी हम लोग प्रावधान करने जा रहे हैं। आपने बताया अभी कि कर्मचारियों और जो प्रोफेसर्स हैं उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण सभी की सैलरी समय पर बांटी जा रही है, लेकिन एक शिकायत आई थी, देखने को मिला था कि जो विजिटिंग फैकल्टी है यूनिवर्सिटी के यूटीडी डिपार्टमेंट में, उनको करीब करीब 1 साल से सैलरी नहीं दी गई है, तो क्या कारण है उसका? ऐसा तो कोई भी नहीं, आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बताइए, कोई भी नहीं है। बल्कि विजिटिंग फैकल्टी को भी हमने ऑनलाइन लेक्चर्स को काउंट करके उनको भी पूरा पेमेंट किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन का काम भी बहुत अच्छा हुआ। लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग ली, तो ऑनलाइन टीचिंग की, तो उनको जितने भी उन्होंने लेक्चर्स लिए उसके हिसाब से सबको पेमेंट किया गया है। मेरी जानकारी में एक भी केस पेंडिंग नहीं है। मैंने खुद एक बार पेपर में पढ़ा था तो मुझे लगा ऐसा कौन सा विभाग है, अगर आप स्पेसिफिकली बताएं तो मैं उसकी मदद कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी विजिटिंग फैकल्टी का ऐसा रुका हुआ, किसी का भी बिल्कुल भी नहीं रुका, एक दिन का भी नहीं रुका हुआ। आईएमएस और आईपीएस जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से इस तरह की शिकायतें आई थी। खैर, बात की जाए सीईटी की, तो सीईटी एक प्रतिष्ठा के साथ देविलिया यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम मानी जाती है और इस प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के लिए देश भर में अलग अलग शहरों में सेंटर बनाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी की पहचान कहीं ना कहीं सीईटी से भी है। तो सीईटी को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर साल जब सीईटी आयोजित होती है तो कहीं ना कहीं वो विवादों से जुड़ जाती है। कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने को लेकर विवाद आता है तो कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने को लेकर आता है, और सीईटी आयोजित कराने को लेकर भी जो प्रोफेसर हैं, जो कमेटी रहती है आपकी, उसमें 2 धड़े हमेशा सामने आते हैं और दोनों धड़े अपनी अपनी बात रखते हैं। तो इन सब के बीच सामंजस्य बिठाकर सीईटी को बिना विवाद के आयोजित कराने को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई है? हम लोग की पूरी जो कमेटी बनी है सीईटी के लिए, वो हम लोगों ने, जैसा आप बता रहे हैं, पूरी हेड्स की मीटिंग ली तो बहुत कम लोग थे जो इसके अगेंस्ट थे। ज़्यादातर सभी इसको करवाने के ही पक्ष में थे, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है हमको और फिर उनके प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं। प्लेसमेंट में हमसे पूछा जाता है कि क्या आप लोगों ने एडमिशन किस तरह से किया, कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया या खाली मेरिट से किया। तो क्योंकि हमारे यहाँ प्रवेश परीक्षा से होता है, इसलिए हमारे यहाँ प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी कंपनियाँ आती हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमारी, जो हम एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी से ही हम लोग इस बार सीईटी करवा रहे हैं और हमें पूरी आशा है और विश्वास है कि बिना किसी विवाद के हमारा इस बार का सीईटी का एग्ज़ाम पूरा होगा। पूरे हमारे यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ, पूरे कर्मचारी, सारे टीचर्स, सभी पूरे तन मन से जुटे हुए हैं। जिस सहयोग से हमको A+ ग्रेड मिला, उसी सहयोग से हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग ये इस परिस्थिति पर भी विजय पा लेंगे और हमारा एडमिशन निर्बाध रूप से संपन्न होगा। जाते जाते अब बात करेंगे यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक कुलपति की। चूँकि सरकार चेंज हो चुकी, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ऐसे में जो यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक कुलपति की जो प्रक्रिया थी, चयन प्रक्रिया थी, वो अधूरी रह चुकी थी। उसी को लेकर राजभवन से आदेश हुए हैं कि 20 तारीख को विज्ञापन जारी कर यूनिवर्सिटी के कुलपति के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। तो ऐसे में क्या आप अपने आप को दावेदार मानती हैं, और अगर आप दावेदार मानती हैं तो किस खूबियों के साथ आप यूनिवर्सिटी को संभालने का प्रयास करें? अब ये तो अभी विज्ञापन निकलेगा उसके बाद ही होगा। ये जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे पता ही था कि क्योंकि मैं सेक्शन 52 में बनी हूँ तो ये नॉर्मली 1 साल का ही समय होता है और इस समय विज्ञापन निकलना ज़रूरी होता है। तो अगर निकलेगा तो स्वागत है उसका, और मैं अपनी पर्सनल परिस्थितियों को देखते हुए सोचूंगी कि मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूं अथवा नहीं। अभी इस बारे में निर्णय नहीं लिया, पहले विज्ञापन आएगा तब सोचेंगे, और जो भी स्थिति होगी। और जो जहाँ तक कार्यशैली का सवाल है, मैं 1 साल से संभाल रही हूँ और मुझे किसी स्तर पर भी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई ऐसी परेशानी आई जिसका मैं हल नहीं कर पाई। और कई जो मुद्दे हैं जो अभी काम करने भी हैं, अगर और कार्यकाल मिला तो मैं उसको और अपने पूरे तन मन से मेहनत करके मैं उसको कार्य करूँगी आगे, और अगर नहीं मिला तो फिर
अभी जितना अभी तक किया उस अपने कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूँ। मैंने जितने काम करना चाहे थे काफ़ी हद तक कर पाए, और जो कुछ बच्चे हैं अभी 1-2 महीने और रहेंगे तब तक मैं उनको पूरा कर लूँगी। संक्रमण काल के बीच यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा है उसको लेकर, तमाम बातों को लेकर देवी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन हमारे साथ इस समय मौजूद थी। एमपी न्यूज़ से बात करने के लिए डॉक्टर रेणु जैन का धन्यवाद। आप हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिए।